तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी। बोल जब राजा, ये चारों भाई नहीं आवत सजीवाल समाज। और देखिए लक्ष्मण ने कभी भी अपनी माता की बात नहीं मानी। तू जितना करिया है अंदर से उतने बाहर से हमको शिक्षा दे रहा है। पिताजी की बात माननी चाहिए, गुरु जी की बात माननी चाहिए। प्रहलाद ने कभी अपने पिता की बात नहीं मानी। नहीं मानी हो तो बता दो। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। मानी? अगर मानी होती तो राजा बलि ने भी भगवान को दान क्यों दे दिया? अब शुक्राचार्य को मना कर रहे थे कि बामन को दान न दो, लेकिन शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। अब वो जो एक आंख फूटी है शुक्राचार्य की, वो मनवाने के लिए चक्कर में फूटती है। अब तुम 3-5 करोड़ तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। ध्यान रखो, जबरदस्ती की बात मत। ने अपनी माता की बात नहीं मानी। लक्ष्मण की बात छोड़ो, ये तो किसी को नहीं मानता। लक्ष्मण माने क्या? किसने कभी अपनी महतारी के पैर तो छुए नहीं आज तक? पूछ लो अपनी महतारी के पैर। हाँ ये जरूर है कि गुरु जी के पैर दाब इसलिए रहा है क्योंकि वो बड़ा वाला दाब रहा है, मजबूरी है। समस्या है ना कि बड़ा वाला दाब रहा है, छोटा वाला खड़ा है। लगे चरण चापर दो भाई, ये सत्य है कि राम सेवक है। रात काले उठ के भुला था, माता पिता गुरु था वही माथा। ये 4 भाई हैं, ये 4 भाई। अब दशरथ इस कन्या को भूखी आंखें नहीं देखना चाहते। विश्वामित्र मांगने गए थे और उन्होंने सीधा कहा था अनुज समेत देव रहूंगा था। तो एक बार भी दशरथ ने ये अपने हृदय से नहीं कहा कि तुम लक्ष्मण करने लग जाओ। उसके मन में सीधा था तुम भरत का ले जाओ, शत्रुघ्न का ले जाओ, लक्ष्मण का ले जाओ। आज जा रहा हो कुछ करो पर राम नहीं बनते गोसाई। तुम्हारे प्राण दोनों काम के हैं, राम के प्राण प्राण है, पर तुम्हारे प्राण प्राण नहीं। तुम्हारे प्राण निज प्राण है, पर राम के प्राण शिव प्राण है, दशरथ के प्राण है, पर तुम्हारे प्राण किसी के प्राण नहीं है। तुम्हारे स्वयं के प्राण है। सत्य तो है कि झूठ बोलते हैं। तुम बेईमान हो, हम बेईमान। अरे तुम बेईमान हो, हम नहीं माना। और ईमानदारी ये तुमने तर्क रखा था इसलिए हमने उत्तर दिया कि अगर मानना चाहिए तो कोई बात बताओ। और इसीलिए मैंने ये प्रश्न के रूप में नहीं उत्तर के रूप में दिया है। और चलिए, तुमने कहा कि यज्ञ कराना ये ब्राह्मणों का कर्म है। यज्ञ कराना ये ब्राह्मणों का कर्म है। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, ये ब्राह्मणों का कर्म है। इसलिए ब्राह्मण ऐसा करा रहे हैं। वशिष्ठ ने मना कर दिया था, मैं नहीं कराऊंगा। कराना कराने से ला रहे हैं किसी देश से। ऊपर वाली पढ़ाओ, नीचे वाली को पढ़िए। ऊपर वाले को पढ़िए ना, हम पढ़िए। हम तो ठेकेदार नहीं पढ़ाएंगे, ऊपर पढ़ो। वशिष्ठ ने मना कर दिया। ऊपर वही कर्म अति मंदा, मना किया कि नहीं मना किया? ब्रह्मा जी ने अगर समझाया तो वशिष्ठ से जब ये कहा कि परेशान ना हो, तुम जो यज्ञ करवाओगे उससे तुमको भगवान मिलेगा, तब वो तैयार हुए। भगा दिया था दशरथ को, दोबारा गया था। पहली बार तो भगा दिया, वो तो हम नहीं थे, नहीं खोज बिगाड़ देते। अरे नहीं पैदा करता है जब एक कर लेते।
तीन विवाह करके बैठ गया। मेरे राम राम राम, जब नहीं पैदा कर पा रहे हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। श्राप और वरदान मैंने पहले भी कहा था कि श्राप और वरदान जो होता है वो कभी मिथ्या नहीं होता। याद रखिए, वशिष्ठ ने मना कर दिया मैं नहीं कराऊंगा, और ब्रह्मा जी ने समझाया। और देखिए, तुम्हारा पिता इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी कि जब तक लड़का नहीं पैदा हुए तो ब्राह्मणों की टेहरी खोद डाली गहरी, और जैसे पैदा हो गए तो दोबारा मुहन्ना झांकने नहीं गया। नहीं गया? हाँ भाई, जब तक पैदा नहीं हुए तो ब्राह्मणों की टेहरी खोदी इसके पिता ने, और जैसे पैदा हुए तो बुलंदो भेजा बुलावा, स्वयं नहीं गया। प्रमाण भी है। क्या है? ले हो खराब बोलो तो मैं खराब बोलता बोली हूँ तो बुलवा रहे बोल रहा हूँ, और प्रमाण से दूंगा। क्या है तो कहा बोलू वशिष्ठ है, कहा गुरु वशिष्ठ है, कहा कयम हकारा। हकारा वाले बुलंदो भेजा, मैंने नाव को भेजा, नाव को। अरे जब तक लड़का नहीं पैदा हुआ तो दे दरवाजा, और जैसे पैदा हो तो नौका, जब पैदा हो जाए तो नौका, और ना पैदा हो तो ये बंगा। ये बेईमानी है तुम्हारी पिता के। लेकिन ब्राह्मण को देखो कितना उदार होता है। अरे ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण इतना उदार है कि पैदा नहीं हो रहे थे तुम दरवाजे आते रहे, लेकिन इस समय बुलंदो भेजा तो वशिष्ठ रुके नहीं, तत्काल व्यवस्था बनाई। गुरु वशिष्ठ कहा कयम हकारा, तो आए जन एक नहीं, हाँ विचार लेके साथे चले, और तू नहीं चलो। हाँ पैदा होना करा दे, और क्या करवाने आई? तेरे हाथ भीख मांगने नहीं आई। ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं होता जो तेरे हाथ भीख मांगने आता। आए और कराया, और क्या कराया? नंदी मुख श्राद्ध करी, नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब तीर। ये करवाया। काम कर्म, क्या कर्म? कि जब जनेऊ पहले घूम रहे हो, ये जनेऊ, हाँ, और ये माथे में जो टीका लगा है, माने ब्राह्मण का अंगूठा तुम्हारा माथा, हमार पांव तुम्हार माथा, तुम्हार छाती हमार पांव बराबर। नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? क्या हमारे यहाँ ब्राह्मणों का अपमान किया गया? मैंने ये नहीं कहा अपमान किया गया, मैंने ये कहा कि तेरे स्वार्थी है तुम्हारी। और देखिए, और ईमानदारी से बताना, पूरी रामायण व्यवस्था, जब से तुम 4 भाई पैदा हुए हो, तुम्हारा पिता अगर वशिष्ठ के आश्रम में गया हो, बताओ, 1 चौपाई पर हो, 1 चौपाई पर हो, कौन सी? कि तुम्हारा पिता दोबारा 4 भाइयों को पैदा होने के बाद अगर वशिष्ठ के आश्रम में गया हो, बताओ, इतने बड़े 4 लोग बैठे हो, पूरी रामायण बताओ, और जब तक लड़का नहीं पैदा हुए तो जाता रहा। जब तक न कुछ मिले तो देख घंटा, और जैसे मिले तो कहाँ है भगवान? यही तो संसार। न मिले तो घंटा बजा, अब मिल जाए तो कहाँ है भगवान? कौन भगवान? मंदिर में लिखता है, इसी का नाम है सुर नर मुनि जहाँ सब रीति, स्वारथ लागी करे सब प्रीति। देखिए, महात्मा जी का कथन आया कि तुम्हारे पिताजी जब उन्हें 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो गई, उसके बाद से फिर श्री वशिष्ठ जी के यहाँ नहीं रहे। महाराज, हमें तो ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी हमारे कुल गुरु हैं, और कुल गुरु होने के नाते वशिष्ठ जी रहते कहाँ हैं? तुम्हारे घर में? वशिष्ठ जी कहाँ रहते हैं आप बताओ? तुम बताओ ना। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। एक एरिया नाम बताओ। कहाँ जाते हैं? 4 दरवाजे हैं, बता दो।
ना। आप बताओ तो वही आ जाएंगे निकल के। हम अगर रहते होते वहां तुम्हारे यहाँ बता देते। नहीं तो हाँ, ईमानदारी से कहते हैं, यहाँ तो सही भाव है। अब देखिए आपने ये कहा, चलिए ठीक है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चाहे कोई शुभ कार्य हो,